तो क्योंकि हमने पिछले वीडियो में मराठास, सिख्स और इन्हीं रीजनल किंगडम्स के बारे में पढ़ा था और फिर इसके बाद हमने ये भी देखा था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो ब्रिटिशर्स की जो कंपनी थी कैसे उसने इंडिया के ऊपर कंट्रोल टेक ओवर किया था। तो अब उसके बाद देखते हैं कि ब्रिटिश रूल कैसा रहा और इंडिया में कैसे उन लोगों ने रूल किया। तो ब्रिटिश रूल इंडिया में रहा था 1757 से 1947 तक और मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पावरफुल बन गई थी इंडिया में। तो हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने कैसे अपना कंट्रोल पूरे टेरिटरी पे कैसे किया। तो बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुई थी, इसमें ब्रिटिशर्स ने डिफ़ीट किया था नवाब सिराजुद्दौला को, जो बंगाल का नवाब था, और बंगाल के ऊपर कंट्रोल गेन कर लिया था। बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था 1764 में, उसमें ब्रिटिश ने डिफ़ीट कर दिया था पूरा ये कोलिशन ऑफ इंडियन रूलर्स, जिसमें बहुत सारे इंडियन रूलर्स साथ में आ गए थे और उनको हरा भी दिया था ब्रिटिशर्स ने। और साथ ही साथ दीवानी राइट्स जो कि रेवेन्यू कलेक्शन की राइट्स थी इंडिया में, वो भी गेन कर ली थी 3 एरियाज़ की, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। इसके बाद कुछ पॉलिसीज़ चली थी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ पावर, जैसे इसमें काफ़ी पॉलिसीज़ थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो इंट्रोड्यूस की थी लॉर्ड डलहौजी ने। और इसमें ये था कि अगर कोई रूलर मर जा रहा है बिना किसी मेल एयर के, तो फिर उसका किंगडम ब्रिटिशर्स अपने अंडर ले लेंगे। और इसमें से एक एग्ज़ाम्पल था झांसी, क्योंकि जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनके पास कोई मेल एयर नहीं था, तो फिर वो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने अंडर वो टेरिटरी ले ली। नेक्स्ट इन्होंने जो पॉलिसी चलाई थी अपनी पावर एक्सपेंशन की, वो थी सब्सिडियरी अलायंस। इसमें क्या था कि जो इंडियन रूलर्स थे उनको ब्रिटिश ट्रूप्स रखने पड़ते थे अपनी टेरिटरी में और उनको पे भी करना पड़ता था। तो जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे वो उनको प्रोटेक्ट तो करेंगे पर एट द सेम टाइम उनको पे करना पड़ रहा है और ब्रिटिश ट्रूप्स को ही रखना पड़ता था। तो ये सब्सिडियरी अलायंस था और उसमें काफ़ी कॉन्स भी थे, मतलब जो इंडियन रूलर्स थे उनको काफ़ी झेलना पड़ता था। नेक्स्ट हम इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। ब्रिटिश रिफॉर्म्स की बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्या क्या रिफॉर्म्स लाए। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था रेलवेज़, टेलीग्राफ एंड मॉडर्न एजुकेशन। तो फिर एजुकेशन लाए थे वो लोग, टेलीग्राफ लाए थे, रेलवेज़ लाए थे और उन्होंने एक्सप्लॉइट भी किए थे इंडियन रिसोर्सेज अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए, कि अपनी जो इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको ज़्यादा डेवलप करने के लिए और अपग्रेड करने के लिए उन्होंने यहाँ के रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट किए थे। फेमीन्स जो था यहाँ पे काफ़ी कॉमन था, क्योंकि यहाँ की एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ इतनी ज़्यादा पुअर थी कि उसके चलते फेमीन्स पढ़ना यानी कि जो अकाल होता था वो पढ़ना बहुत ही कॉमन बन गया था। तो यही थे ब्रिटिशर्स के रिफॉर्म्स और कैसे इन्होंने यहाँ पे पावर एक्सरसाइज की थी और कैसे उन्होंने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया था। और हम इसके बारे में और ज़्यादा लर्न करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।